कभी सोचा है कि क्या कोई एक ऐसी चीज हो सकती है जो सर्दियों के मौसम में शरीर के लिए किसी वरदान से कम ना हो? सोचिए, एक छोटा सा लड्डू जो शरीर को ताकत भी दे और अंदर से गर्मी भी। आज हम इसी प्राचीन आयुर्वेदिक रेसिपी के राज खोलने वाले हैं। सर्दियों का मतलब ही होता है थोड़ी सुस्ती, जोड़ों में दर्द और इम्यूनिटी का कमजोर पड़ जाना। ये सारी समस्याएं आम हैं, पर क्या इन सब का जवाब एक पारंपरिक लड्डू में छिपा हो सकता है? चलिए आज इसी की तह तक चलते हैं। तो आखिर ऐसा क्या है इस लड्डू में जो इसे इतना पावरफुल बनाता है? देखिए, इसका सारा राज छिपा है इसकी सामग्री में, जिसका इस्तेमाल आयुर्वेद में सदियों से होता आ रहा है। इस लड्डू का जो स्टार इंग्रेडिएंट है वो है बबूल का गोंद। आयुर्वेद की भाषा में कहें तो ये गुरु है, यानी पचने में थोड़ा भारी, और स्निग्ध है, यानी शरीर को अंदर से चिकनाई देता है। समझिए कि ये कुदरत का अपना मॉइस्चराइजर है जो अंदर से काम करता है। इसकी तासीर ठंडी होती है और ये वात और पित्त दोष को शांत करता है, जो सर्दियों की ड्राइनेस से लड़ने के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, गोंद को सही तरीके से तैयार करना भी बहुत जरूरी है। इसे घी में मीडियम आंच पर तला जाता है तब तक जब तक ये पॉपकॉर्न की तरफ फूल ना जाए। अगर आंच तेज हुई तो ये बाहर से तो जल जाएगा पर अंदर से कच्चा रह जाएगा और फिर इसका पूरा फायदा नहीं मिल पाएगा। अब इस लड्डू की ताकत सिर्फ गोंद से नहीं आती। जैसा कि हम देख सकते हैं, इसमें हर चीज का एक खास मकसद है। बादाम और अखरोट शरीर को अंदरूनी गर्मी देते हैं, तो वहीं मखाना जैसी चीजें तीनों दोषों को बैलेंस करती हैं। मतलब ये एक पूरी टीम है जो मिलकर काम करती है। लेकिन एक मिनट, इतनी सारी भारी और पौष्टिक चीजें शरीर इन्हें पचाएगा कैसे? इसका भी एक आयुर्वेदिक रहस्य है। ये सवाल तो मन में आएगा ही, है ना? जब कोई खाना गुरु या भारी होता है तो उसे पचाने के लिए हमारी पाचन अग्नि का मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो इस लड्डू में ऐसा क्या है जो इसे पचाने में आसान बनाता है? और इसका सीक्रेट है सोंठ, यानी सूखा अदरक। आयुर्वेद में इसके दीपन और पाचन गुणों के बारे में बताया गया है। आसान भाषा में कहें तो ये हमारी जठराग्नि मतलब डाइजेस्टिव फायर को तेज करता है, जिससे ये भारी लड्डू भी आसानी से पच जाता है और इसके सारे न्यूट्रिएंट्स शरीर को मिल पाते हैं। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि ये लड्डू बनता कैसे है और पचता कैसे है, तो चलिए अब इसके सबसे बड़े फायदों पर एक नजर डालते हैं। जी हाँ, सिर्फ एक लड्डू, लेकिन फायदे पूरे 10। और ये सिर्फ कोई आम फायदे नहीं है, बल्कि ये सीधे तौर पर सर्दियों की चुनौतियों का सामना करने में मदद करते हैं। पहले 5 फायदे तो सीधे सीधे सर्दियों के असर से जुड़े हैं। ये शरीर में लुब्रिकेशन लाकर रूखेपन से लड़ता है, शरीर को अंदर से गर्म रखता है और वात दोष को कम करके जोड़ों के दर्द में आराम देता है। साथ ही ये इम्यूनिटी और मसल्स को भी मजबूत बनाता है ताकि सर्दियों में भी एक्टिव रहा जा सके। और फायदे यहीं खत्म नहीं होते। ये लड्डू शरीर को अंदर से पोषण देता है, चाहे वो डिलीवरी के बाद की रिकवरी हो, शरीर में खून की कमी को दूर करना हो, या फिर कब्ज जैसी पाचन से जुड़ी समस्याओं से राहत देना हो। आयुर्वेद के हिसाब से तो ये जीवन शक्ति को भी बढ़ाता है। तो एक जरूरी बात यह है कि ये लड्डू किसके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है? जिन्हें कमजोरी, थकान या शरीर में दर्द और रूखापन महसूस होता है, उनके लिए किसी अमृत से कम नहीं। लेकिन हाँ, जिन लोगों का वजन पहले से ही काफी ज्यादा है या जिन्हें अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, उन्हें इसे कम मात्रा में या किसी एक्सपर्ट से सलाह लेकर ही खाना चाहिए। ये लड्डू तो कमाल का है ही, पर आयुर्वेद हमें हमेशा एक पूरी जीवन शैली अपनाने की सलाह देता है। चलिए देखते हैं कि इस लड्डू के साथ और क्या क्या किया जा सकता है। इस लड्डू के फायदों को और बढ़ाने के लिए आयुर्वेद 5 चीजों की सलाह देता है। अभ्यंग यानी गर्म तेल से मालिश, आतप सेवन यानी रोज थोड़ी देर धूप लेना, रसायन जैसे आंवले का सेवन, रेगुलर व्यायाम और स्निग्ध भोजन यानी पौष्टिक और चिकनाई वाला खाना, ये सब मिलकर एक कंप्लीट विंटर वेलनेस रूटीन बन जाता है। तो ये सदियों पुराना ज्ञान हमें दिखाता है कि प्रकृति ने हमें हर मौसम की चुनौतियों से निपटने के लिए जरूरी चीजें दी हैं। सवाल बस इतना है कि क्या इस ज्ञान का इस्तेमाल अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए किया जाना चाहिए?